हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिव कन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 में है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन आर प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको जो स्टेटमेंट दिया है इसको कंप्लीट करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी डेफिनेशन यूज़ हो रही है उसका यूज़ करके इस स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट में दिया है आपको AD इज इक्वल टू ब्लैंक। AD के ब्लैंक में क्या आएगा, A से D। इस AD के ब्लैंक में क्या आएगा, BC, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, BC के। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की आपने, तो यहाँ आपको राइट करना है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सेकेंड है एंगल DCB। एंगल जो DCB है, ऊपर वाला जो ट्रेंगल है वो किसके इक्वल होगा, नीचे वाला ट्रेंगल DA और B के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल DAB। ठीक है, यहाँ क्या राइट करना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपोजिट एंगल कैसे, जैसे एंगल C है, यहाँ बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, C, और यहाँ बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, A। तो जो एंगल C और एंगल A होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर है OC किसके इक्वल होगा, ये जो O से C है ये इसको डायगोनल बोला जाता है, तो ये जो डायगोनल OC है वो किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। ठीक है, आपको यहाँ राइट करना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ है मेजरमेंट एंगल DAB प्लस मेजरमेंट एंगल CDA। अब देखिए जो यहाँ बीच में एंगल किस पे बन रहा है, A पे, और यहाँ किस पे बन रहा है, D पे। एंगल A और एंगल D ये एडजेसेंट एंगल है, इन दो का सम आपको पता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। इज दैट क्लियर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कंसिडर द पैरेललोग्राम, consider the following parallelograms, find the values of the unknown x y and z। ठीक है, आपको ये जो पैरेललोग्राम दिया है इनमें जो अननोन वैल्यूज है x y और z, इनकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में बताया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 100 है तो जो y की वैल्यू है वो भी क्या होगी, 100 होगी। तो यहाँ क्या राइट करना है, y की वैल्यू क्या होगी, 100। ठीक है, क्यों होगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। opposite angles of a पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपको फाइंड करना है x और z की वैल्यू। ठीक है, अब आपको बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब जो एक ही लाइन पे बने होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x और 100 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। आपने कैसे किया, तो यहाँ लिख देना है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब प्लस का 100 डिग्री जब उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब 180 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, z की वैल्यू फाइंड
करना है, ठीक है। जेड की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब एक्स और जेड ये भी अपोजिट एंगल है, ये क्या होंगे इक्वल, इसका मतलब एंगल एक्स जितना आया है उतना कौन सा एंगल हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। कैसे होता है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, जैसे एंगल एक्स कितना आया है 80 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एंगल एक्स आ गया 80 डिग्री, एंगल वाई आ गया है 100 डिग्री, ठीक है, और जो एंगल जेड है वो कितना आ गया 80 डिग्री। आपको यही एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है यहाँ भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्स और अगर 50 डिग्री को ऐड करेंगे, ठीक है, सेकेंड का जो सॉल्यूशन है, सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एंगल एक्स और 50 डिग्री को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस 50 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल मतलब जो एक ही लाइन पर बने हो, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। अब जो प्लस का 50 डिग्री है इक्वल टू के इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री में से अगर 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 130 डिग्री। अब देखिए एक्स की वैल्यू 130 डिग्री है तो वाई भी कितना होगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो वाई है वो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। क्यों होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वहाँ आपके पास कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई। अब आपको फाइंड करना है जेड की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो लीनियर पेयर होता है, ये जैसे एक जेड है और ये इधर इसको मान लिया क्या, लेट कर लिया एंगल 1, ठीक है। अब ये 50 डिग्री है तो एंगल 1 भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम जो है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल जेड और एंगल 1, ठीक है, एंगल जेड और एंगल 1 इन दोनों को अगर प्लस करेंगे यहाँ से, ठीक है, एंगल जेड और एंगल 1 को अगर प्लस करेंगे तो ये कितना होता है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, तो ये लीनियर पेयर से होगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल 1 आपके पास कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ राइट कर दिया 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 50 डिग्री जब इक्वल टू के इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री में से 50 डिग्री को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो ये इसी के साथ किसकी किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स आपके पास कितना आया है, एक्स की वैल्यू आई है 130 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। तीनों की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 130 डिग्री आई है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री है तो एक्स भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक
ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास बचा है वाई और जेड, इन दो की वैल्यू भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक ट्रेंगल बन गया है। इस ट्रेंगल में आपको एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ 30 डिग्री और वाई की वैल्यू इससे क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल, जो ट्रेंगल होता है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 90 डिग्री, तो इस एक्स की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 और 30 को जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप वो प्लस का 120 डिग्री इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 60 डिग्री। तो देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई। आप फाइंड किसकी वैल्यू करना है, जेड की वैल्यू करना है। ठीक है, अब देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल एक ही लाइन के एक इधर एंगल बनाएगा, इधर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वाई और जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, जितना वाई है उतना क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब जेड की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 90 डिग्री, वाई की वैल्यू आई है 60 डिग्री और जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ देखिए यहाँ 80 डिग्री है तो ये वाई भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या याद करना है आपको, वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही वाई आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री, अब ये जो वाई और जेड है ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक लाइन के अंदर बना है एक लाइन के बाहर बना है, तो ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो वाई अगर 80 डिग्री तो जेड भी कितना होगा 80 डिग्री, तो जेड आपके पास कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे हुआ, तो यहाँ राइट कर देना है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स से जेड कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको वाई मिल गया है, जेड मिल गया है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये लीनियर एडजेसेंट एंगल है, अगर एक्स और 80 को सम करेंगे तो इनका सम किसकी इक्वल होगा 80 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो एडजेसेंट एंगल से इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब प्लस का 80 डिग्री इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है 100 डिग्री, वाई की वैल्यू मिल गई है 80 डिग्री और जेड की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई है 80 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड। अब देखिए ये 112 डिग्री है तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 112 डिग्री। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाई आपके पास 112 आ गया, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ 40 डिग्री और यहाँ एक्स है, तो ये एक ट्रेंगल बन गया। तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल लगा देंगे, एक्स वाई और 40 को क्या कर देंगे प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो यहाँ राइट कर देना है एंगल
सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या करेंगे अब, एक्स वैसा का वैसा, क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू कितनी है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 112 और 40 डिग्री को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 152 डिग्री, और इधर क्या है 180 डिग्री। प्लस का 152 डिग्री इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 152 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री में से 152 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28 डिग्री। तो आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, अब आपके पास में बचा है जेड की वैल्यू। ठीक है, जेड की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो एक्स है और ये जेड है, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो जेड किसके इक्वल होगा, एक्स के। कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जेड आपके पास में एक्स 28 डिग्री है, तो जेड भी आपके पास कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ आपके पास किसकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 28 डिग्री, वाई की वैल्यू 112 डिग्री। ठीक है, और जेड की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABC बी अ पैरेललोग्राम इफ। आपको बताना है कि जो ये क्वाड्रिलेटर ABCD है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, अब आपको बोला है कि एंगल D प्लस एंगल B, इस एंगल D और इस एंगल B को अगर आप सम करोगे तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए ये 180 डिग्री कब होगा, जब जो क्वेश्चन नंबर D है उसने भी 90 डिग्री होना चाहिए, जो एंगल D है उसने भी 90 डिग्री होना चाहिए, और एंगल B है उसने भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या राइट कर सकते हो कि ABCD विल बी अ पैरेललोग्राम, will be a parallelogram only if angle B is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। ये कब पॉसिबल है, जब एंगल D और एंगल B ने कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपके पास AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो AB है और DC है इसने कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। AD कितना है, A से D 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। ये तो 8 सेंटीमीटर है लेकिन ये 4 है और ये 4.4 सेंटीमीटर, तो क्या है ये एक पैरेललोग्राम है, नहीं है। तो यहाँ क्या राइट कर देना है, नो एज AD इज नॉट इक्वल टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ थर्ड पॉइंट है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल A कितना दिया है आपको 70 डिग्री, और एंगल C कितना दिया है 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल क्या इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ आपको क्या कर देना है राइट, नो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, एंगल A एंगल C के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जो एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। उसके टू एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल मेजर के होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ एक काइट एक पतंग का डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसके जो टू एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये साइड्स इक्वल होती है, ये साइड्स इक्वल होती है, और ये जो टू एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होते। तो आपको यहाँ क्या राइट करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, जो एंगल B और एंगल D है वो क्या है, इक्वल है। कैसे है, तो आपको राइट करना है इन अ काइट टू एंगल्स आर इक्वल। जो काइट है उसके टू एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट, जहाँ अनइक्वल साइड्स क्या हो रही है, मीट हो रही है, मतलब मिल रही है। देखिए इन अ काइट, काइट दिया है टू एंगल्स आर इक्वल, ये टू एंगल क्या है इक्वल। वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट, जहाँ देखो ये और ये अनइक्वल साइड है, जो अनइक्वल साइड्स जहाँ मिलती है वहाँ क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। देखिए टू एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में, उनका रेशियो कितना दिया है 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम के जो ईच एंगल है, जो प्रत्येक एंगल है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपको एडजेसेंट एंगल कितने दिए हैं 3:2। एडजेसेंट एंगल कितने दिए हैं आपको 3:2। अब देखिए यहाँ एक पैरेललोग्राम ABCD बना दिया। अब ये एडजेसेंट एंगल कितने बना दिए 3x और 2x बना दिए। तो आपको करना है क्या, इन पैरेललोग्राम ABC और D, ये पैरेललोग्राम ABCD दिया है, इसमें आपने क्या किया है, लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू क्या कर लिया है 2x। एंगल A 3x और एंगल B 2x है। ठीक है, अब इन दो एंगल का सम, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल A आपके पास कितना है 3x, एंगल B कितना है 2x और इधर क्या है 180 डिग्री। 3x और 2x कितने होते हैं 5x इज इक्वल टू 180। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब बचे 3 30 बन गया। 5 5 6 जा 30। ठीक है, कौन सी टेबल से कैंसिल किया आपने 5 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 36। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 36। अब आपको क्या करना है, एंगल A फाइंड करना है। एंगल A आपके पास कितना है 3x। अब 3 वैसा का वैसा, और x की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आपके पास इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108 डिग्री। ठीक है, आप इसी के साथ एंगल B भी वैसे ही फाइंड करेंगे। एंगल B आपके पास कितना है 2x है। अब 2 वैसा का वैसा, और x की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। 2 में जब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 72 डिग्री। इसका मतलब एंगल A आपके पास आया 108 डिग्री और एंगल B कितना आया है 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल A के इक्वल कौन सा है, एंगल C है। एंगल C के इक्वल है कौन सा एंगल ए। क्यों है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी आपके पास कितना आ जाएगा 108, क्योंकि जो एंगल ए है वो भी कितना है 108 है। अब इसी के साथ जो एंगल डी है वो एंगल बी के क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम जो होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, एंगल डी, एंगल बी कितना है 72 डिग्री, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसी के साथ आपके पास क्या आ गया, एंगल ए आ गया है 108 डिग्री, एंगल बी आया है 72 डिग्री। ठीक है, एंगल सी आया है 108 डिग्री, और एंगल जो डी है वो भी कितना आया है 72 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।